हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनी नॉलेज पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग क्वेश्चन। यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें हम डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, डिजिटल फाइनेंस के देखना चाहते हैं इसमें क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो CVV होता है वो कितने डिजिट का होता है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, 3 डिजिट का होता है। ओके, याद रखना है। जो ATM कार्ड होता है उसमें जो CVV होता है वो 3 अंक का होता है। आपका अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर में डिजिट होते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर में डिजिट होते हैं। जो आपका ATM कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर एक लोन की तरह होता है, उसे इस तरीके समझिए आप, एक लोन की तरह होता है। आपका अकाउंट है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ATM में उसमें लगाएंगे, मशीन में लगाएंगे, उससे आपके रुपये निकल जाएंगे। ओके, क्रेडिट कार्ड से। और डेबिट कार्ड तो आपका अकाउंट होता है, उसका एक कार्ड बनता है डेबिट कार्ड। ओके, तो उसका जो डिजिट होते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं इस पे लिखोगे, वो 16 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जो डिजिट होते हैं वो 16 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, CVV का पूरा नाम क्या है? CVV का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, CVV का पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपका अगला प्रश्न है, USSD के द्वारा फंड ट्रांसफ़र की सीमा क्या है? जो USSD के द्वारा फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मनी भेजते हैं, रुपये भेजते हैं, उसकी सीमा क्या है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी बोथ दोनों। 5,000 प्रतिदिन, 50,000 वार्षिक। आपका अगला प्रश्न है, MMID का मतलब क्या है? जो MMID होता है उसका क्या मतलब होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये ज़्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये आपने देखा होगा जब आप जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वो आपका अंगूठा लगा के रुपये निकाल के देते हैं, वो इसी के थ्रू देते हैं, AEPS के द्वारा। इसी के द्वारा आपका जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, आधार के द्वारा रुपये लेन देन करना, ओके, AEPS द्वारा दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी है? गलत, ऑप्शन बी सही, फाल सही है। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, बैंकिंग ग्राहक डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी ये है, *99#। ओके, बैंकिंग ग्राहक डायल करके *99# USSD का सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से AEPS के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? निम्न में से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप नकद जमा कर सकते हैं, आधार से आधार फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आधार के द्वारा रुपये निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह रुपये भेज सकते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है, QR कोड में कितने अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ड संग्रहित किए जा सकते हैं? जो QR कोड है उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कितने वर्ण संग्रहित किए जा सकते हैं? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,296। आपका अगला प्रश्न है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? जो QR कोड होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। हम उसे शॉर्ट में बोल देते हैं QR कोड, उसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके, आपका अगला प्रश्न है, OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है? अगर आप OTP है, OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओके, तो उसे भेजने के लिए आप कितनी बार उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं? तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी,
आप 5 बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, आपका प्रश्न है QR कोड को किसने कब विकसित किया था। QR कोड को किसने और कब विकसित किया था, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस वेब ने इसे डेवलप किया था 1994 में। ओके, अगला प्रश्न है आपका QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। QR कोड होता है उसमें कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 7089। आपका अगला प्रश्न है UPI का पूर्ण रूप क्या होता है। जो UPI होती है, हम बोलते हैं फ़ोनपे की UPI, गूगल पे की UPI, ये UPI के थ्रू रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपका अगला प्रश्न है जिस बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। नहीं, फॉल्स है। हमने आपको पहले ही बताया था क्रेडिट कार्ड के लिए कोई अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का बनवा सकते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है। UPI है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPCI। ओके, याद रखना है आपको, कहीं NPCI भी लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको कहीं ये लॉन्ग में भी लिख के मिल जाएगा फुल फॉर्म में, जैसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका UPI सेवा की शुरुआत कब हुई थी। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अप्रैल 2016 को। ओके, UPI सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 11 अप्रैल 2016 को। आपका अगला प्रश्न है बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्याएं होती हैं। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 से 8। जो बैंक द्वारा जारी की जाती है OTP, वन टाइम पासवर्ड, उसमें कितनी संख्याएं होती हैं, 4 से 8 हो सकती हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है OTP की समय सीमा क्या होती है। जो OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, उसकी समय सीमा कितनी होती है। आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, 10 मिनट। किसी में 2 मिनट भी होती है। जैसे ATM कार्ड की जो OTP की सीमा लिमिट होती है वो ज़्यादातर मोस्टली 3 मिनट होती है। ओके, याद रखना है आपको, OTP की समय सीमा 10 मिनट होती है और ATM में ज़्यादातर आपको 3 मिनट मिलती है। आपका अगला प्रश्न है OTP की जगह ATM पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत, नहीं, OTP की जगह आप ATM पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके नंबर पे जिससे ATM लगा हुआ है इससे अटैच है, मोबाइल नंबर अटैच है, आपकी उस पर OTP आती है, तब आप OTP डालेंगे, ATM पिन नहीं डाल सकते आप उसमें। ओके, ATM पिन काम नहीं करेगी OTP की जगह। आपका प्रश्न है OTP कहाँ भेजा जाता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ओके, आपकी पंजीकृत ईमेल पर या पंजीकृत मोबाइल पर। ओके, याद रखना है आपको, ये 2 विकल्प सही हैं इसके, पंजीकृत ईमेल पर या पंजीकृत मोबाइल पर। यदि आप जो मोबाइल नंबर अटैच कराया है आपने उस पर आ जाएगा OTP या ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, और आपने ईमेल डलवाई उसमें, ठीक है, किसी भी मोबाइल पर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ऐसा तो किसी का मोबाइल है, आप उस पर सब पे OTP थोड़ी जाएगा, जो आपने जिसका जो पर्सनल नंबर होगा उसी पे OTP जाएगा ख़ास तौर से। ठीक, याद रखना है आप। OTP का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है। गलत, नहीं, OTP का मतलब यही होता है वन टाइम पासवर्ड, केवल एक बार यूज़ होता है। ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका OTP कितनी बार गलत डालने पर कार्ड को अनलॉक पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से अधिक बार। OTP होती है उसे आप 3 से अधिक बार गलत नहीं कर सकते, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे। आपका अगला प्रश्न है USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। USSD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ओके, याद रखना है आपको ध्यान से ही। अगला प्रश्न है USSD के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है। USSD के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है। आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको ये डायल करना होगा हैज *99# MMID
एम पिन। ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न है यूटीआर नंबर क्या है? यूटीआर ऑप्शन सही है सभी, ऑल द अबव। ओके, यूटीआर नंबर एक 22 अंक का कोड होता है। आरटीजीएस में लेन देन की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ओके, इसका जो पूरा नाम है यूटीआर का, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ओके, अगला प्रश्न आईएफएससी कोड क्या है? जो आईएफएससी होता है, आपका जो अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आप उसमें, तो आपने देखा होगा एक अकाउंट नंबर होता है, एक आईएफएससी लिखा हुआ होता है। उसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, उसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ये। और इसका ये जो सही करेक्ट आंसर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये 11 अंकों का कोड होता है। पहले 4 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका स्विफ्ट स्टैंड फॉर क्या होता है? इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। स्विफ्ट जो कोड होता है उसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। ओके, आपका अगला प्रश्न है आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 नवंबर 2010 को। ओके, अगला प्रश्न है आपका आईएमपीएस द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आधार नंबर द्वारा भी कर सकते हैं आप, खाता संख्या और आईएफएससी कोड के द्वारा भी कर सकते हैं, या MMID आईडी एंड मोबाइल नंबर के द्वारा भी। ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका आईएमपीएस का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है? आईएमपीएस का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है? तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी, गलत, जरूरी नहीं। पीपीआई स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए सही, डी सही है, ए और बी। पेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से भीम ऐप को किसने विकसित किया? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, एनपीसीआई। आपने अभी पूरा इसका नाम पढ़ा था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, अगला प्रश्न है आपका आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ओके, आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है आरटीजीएस का के द्वारा भुगतान न्यूनतम सीमा क्या है? आरटीजीएस द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लाख रुपये। अगला प्रश्न है नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। अगर आप कैश लेना चाह रहे हैं नगद बिल्कुल, तो आप उसके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है भीम ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, 13 भाषाएं होती हैं। तो भीम ऐप है उसमें 13 भाषाएं होती हैं। आपका अगला प्रश्न है भीम ऐप द्वारा किस भुगतान सेवा का उपयोग किया जाता है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, आईएमपीएस। जो भीम ऐप है, भीम ऐप द्वारा किस भुगतान सेवा का उपयोग किया जाता है? आईएमपीएस का। ओके, भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, 40,000। अगला प्रश्न है आपका
आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए सही। कार्य दिवस पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। ओके, अगला प्रश्न है IMPS क्या है? उपरोक्त सभी। एक बार में अधिकतम 2 लाख तक भुगतान कर सकते हैं आप। भुगतान करने की कोई समय सीमा नहीं है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, और इसका पूरा नाम होता है जो IMPS का पूरा नाम है ये है। ओके, पूरा फुल नेम अगर आप का उसमें आ जाता है एग्ज़ाम में आ जाता है IMPS का पूरा नाम बताइए, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया? आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी, 15 जुलाई 2010 को। ओके, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? उपरोक्त सभी। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, NPCI द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया है, ओके, सभी ATM और POS मशीनों द्वारा स्वीकृत है रुपे डेबिट कार्ड। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा चिन्ह किन भाषाओं में है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी और रोमन। भारतीय मुद्रा चिन्ह किन भाषाओं में है? देवनागरी और रोमन। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पिन होता है, अपने बोलते हैं ATM पिन है या ये मेरा पिन है, तो उसका पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है बैंक कॉरस्पॉन्डेंस कौन होता है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है मुद्रा का अर्थ है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। अगला प्रश्न है नेफ्ट द्वारा ट्रांसफ़र करने की समय सीमा क्या है? 24 आवर्स से 7 डेज तक। ओके, 24 घंटा होती है और 7 दिन। ओके, सप्ताह भर। नेफ्ट द्वारा ट्रांसफ़र करने की समय सीमा 24 घंटे, आप 7 दिन किसी समय कर सकते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बैंक है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। ओके, भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, ये गवर्नमेंट है। ओके, प्राइवेट में HDFC रहती है आपकी, प्राइवेट में HDFC रहती है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।